आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कान के अंदर जब पीप आता है या पस आता है तो हमें क्या सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर हम दो कैटेगरी बना देते हैं। एक कैटेगरी अनसेफ वैरायटी है, एक कैटेगरी सेफ वैरायटी है। सेफ वैरायटी का मतलब हुआ जो आपके शरीर में और ज़्यादा फैलावट नहीं देगी और आपको कोई मेजर प्रॉब्लम उसके से नहीं होगी, चाहे वो बीमारी कुछ टाइम रह भी जाए। अनसेफ वैरायटी का मतलब है वो बीमारी फैलेगी, फैल के किसी भी रूप में जा सकती है और आपकी जान को एक टाइम तक नुकसान भी कर सकती है अगर आपने टाइम पे इलाज नहीं लिया। तो सेफ वैरायटी में हम बात करेंगे तो कान के अंदर अगर पस आता है तो हो सकता है कि कान के बाहरी हिस्से में आपके इन्फेक्शन हो या कान का बीच वाला हिस्सा, मिडल ईयर जिसे हम बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो। मिडल ईयर के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो पर्दे में छेद होगा अगर पस आ रहा है तो। अगर पर्दे में सेंट्रल परफोरेशन है यानी कि बीच के हिस्से में पर्दे के छेद है तो आप सेफ हैं। कान के बाहरी हिस्से में अगर पस आ रहा है या डिस्चार्ज है तो आप इलाज लेंगे, ठीक हो जाएंगे और किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपसे ये जानकारी शेयर कर चुका हूँ कि किस कारण से कान के बाहरी हिस्से में पस आता है और हमें क्या क्या ध्यान देना है। कान के पर्दे में अगर छेद है और मिडल ईयर यानी बीच का हिस्सा में अगर पस है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें दवाई खानी है, कुछ एहतियात देना है, ध्यान रखना है। एहतियात के तौर पे हमें ख़ास तौर पे ये ध्यान देना है कि कान में पानी नहीं जाए और कान आप साफ कभी ना करें। सबसे बड़ी गलती ऐसी स्थिति में जो मरीज आम तौर पे करता है वो है कान पे रुई लगा के रखना। मरीज को कभी भी कान के किसी भी बीमारी में रुई नहीं लगानी है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो कभी कोई जनरल प्रैक्टिशनर हो, घर का पड़ोसी हो, घर के अंदर के कोई बड़े बुजुर्ग हो, वो कहते हैं कान को रुई लगा दो, तो आप मान के चलो आपने अपनी तकलीफ बढ़ा दी। इसलिए तुरंत रुई को हटाएं। अगर आपके कान का आप इलाज करा रहे हैं और इलाज में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मान के चलो कि आप या तो कान साफ कर रहे हैं रोज या कान पे रुई लगा के रखते हैं। इन दोनों बातों का ध्यान दो, आपका कान जल्दी ठीक हो जाएगा। दवाई खाएंगे, कान अच्छा हो जाएगा। जब पर्दे में छेद होता है तो ऐसी स्थिति में पहले दवाई से उस कान को सुखाया जाता है और फिर हम उस कान का ऑपरेशन करते हैं जिसको मेरिंगोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। और पर्दा जब बिल्कुल बढ़िया हो जाता है तो हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आपके कान में पस आ रहा है और अगर आप सेफ वैरायटी की डिजीज़ लेके बैठे हुए हैं तो पहले पस रुकना चाहिए। पस अगर कान में आ रहा है तो उसमें ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वरना ऑपरेशन फेल हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक इसके विपरीत अगर कान के अनसेफ वैरायटी है जिसमें हड्डी गलती है, उस स्थिति में आपके पस में एक बदबू होगी, आपके कान के डिस्चार्ज में बदबू होगी। जो पीप कान से आ रहा है उसमें एक बदबू होगी और बदबू एक दिन दो दिन नहीं, वो हमेशा रोज रहेगी। ऐसी स्थिति में मान के चलो आपकी हड्डी अंदर गल रही है और बीमारी फैल रही है। ऊपर ब्रेन की तरफ अगर फैल गई तो आप मेनिंजाइटिस हो सकती है, कुछ भी स्थिति में जा सकते हैं। कान के पीछे के हिस्से की तरफ अगर फैली
तो हो सकता है यहाँ आपके खड्डा हो जाए, उसमें से पस आना चालू हो जाए, तो ये मान के चलो ये अनसेफ वैरायटी है। ऐसी स्थिति में हम लोग दवाई देकर पीप रोकने की नहीं सोचते, हम पहले ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन लंबा होता है, 3-4 घंटे 5 घंटे का ऑपरेशन होता है, और उसके बाद में दवाई दी जाती है और बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। इसलिए आपके कान से अगर पीप आ रहा है तो पहले डॉक्टर को दिखाएं। आपका जब ये डायग्नोसिस हो जाए कि सेफ है अनसेफ है, उसके हिसाब से डॉक्टर वापस अपना अगला ट्रीटमेंट करेगा। हर किसी बीमारी को आप यह ना मान लें कि कान में पीप ही तो आ रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, उसको ना चलाएं। डॉक्टर जैसा कहे उस तरीके से सोचें। अगर डॉक्टर कहता है पहले पीप रोकना है फिर ऑपरेशन करना है, तो ये ही होगा। कान के बाहर के हिस्से में कई बार मांस बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में भी पस आता है। इस स्थिति में अगर जब मांस बढ़ जाता है तो आप कितनी भी दवाई खाओ उसका असर आपको नहीं मिलता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे हमेशा कोशिश करो आप जनरल प्रैक्टिशनर की बजाय नाक कान गला के डॉक्टर को दिखाएं, और अगर वो कहता है कि कान में मांस बढ़ रहा है तो उसे निकलवाना बहुत ज़रूरी है। कान का मांस निकलेगा, उसके बाद ही आपका पीप या पस या डिस्चार्ज रुकेगा।